हमारा दिमाग बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग है। ये हमारे सोच, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस सब कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक सीक्रेट छुपा है, द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक स्पॉटलाइट जैसा है जो हमारे प्रेजेंट को इल्यूमिनेट करता है। ये हमारे एक्टिव थॉट्स, डिसीजंस और विल पावर का घर है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सरफेस के नीचे काम करता है। ये मेमोरीज, बिलीव्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस का खजाना है। जरा एक आइसबर्ग कल्पना करो। पानी के ऊपर का हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो डूबा हुआ है वो सबकॉन्शियस माइंड। हमें दिखाई भले ही ना दे, सबकॉन्शियस माइंड का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। ये हमारे हैबिट्स, रिएक्शंस और हमारी डीपेस्ट डिजायर्स को भी शेप देता है। इस ड्युअलिटी को समझना हमारे ट्रू पोटेंशियल और लास्टिंग वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक कुशल माली पौधे की जड़ों का ध्यान रखता है ताकि वो हेल्थी ग्रो करे, वैसे ही हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को नर्चर और हार्मोनाइज करना चाहिए। अपने इनर वर्ल्ड में झांककर हम अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझा सकते हैं और प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ का रास्ता बना सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्सपीरियंसेस का साइलेंट ऑर्केस्ट्रेटर है जो हमारी रियलिटी को शेप करता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और लर्न बिहेवियर्स का भंडार है। ये डीपली एम्बेडेड पैटर्न्स हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी बिना हमारी जानकारी के। जब से हम पैदा होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे आसपास से इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये एक स्पंज की तरह हमारे फैमिली, कल्चर और सोसाइटी के बिलीव्स, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस को सोक करता है। ये अर्ली इम्प्रिंट्स हमारे वर्ल्ड और खुद के बारे में परसेप्शंस बनाते हैं और हमारे सेल्फ इमेज और बिलीफ सिस्टम्स की नींव रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हैबिट फॉर्मेशन में भी अहम भूमिका निभाता है। जब हम किसी एक्शन या थॉट पैटर्न को रिपीट करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। समय के साथ ये पाथवेज इनग्रेन्ड हो जाते हैं और बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसके लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती। इसलिए नेगेटिव हैबिट्स तोड़ना मुश्किल होता है। हम असल में डीपली एम्बेडेड न्यूरल सर्किट्स को रीवायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने सेल्फ डिस्कवरी का सफर शुरू किया था, जिससे उन्हें माइंड की नेचर के बारे में गहरी इंसाइट्स मिली। उन्होंने जाना कि हमारी सफरिंग एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड की वर्किंग से आती है। उन्होंने सिखाया कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और डिजायर्स मेंटल चैटर का एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, जिससे डिससैटिस्फैक्शन, एंजाइटी और सफरिंग होती है। बुद्ध की टीचिंग्स में एक काम, क्लियर और फोकस्ड माइंड को कल्टीवेट करने के महत्व पर जोर दिया गया था। उन्होंने माइंड को समझने और मास्टर करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप किया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये पाथ विजडम, एथिकल कॉन्डक्ट और मेंटल डिसिप्लिन को कल्टीवेट करने के लिए प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस बताता है। बुद्ध की टीचिंग्स का केंद्र मेडिटेशन है, जो माइंड को काम करने, डीपर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस तक पहुंचने और अंततः सफरिंग से मुक्ति पाने का एक पावरफुल टूल है। उन्होंने मेडिटेशन की कई टेक्निक्स डेवलप की, जिनमें से हर एक माइंड के स्पेसिफिक क्वालिटीज जैसे माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन और इक्विनिमिटी को कल्टीवेट करने के लिए डिजाइन थी। इन एंशिएंट प्रैक्टिसेस को समझकर और अप्लाई करके हम अपने माइंड की कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझा सकते हैं और लास्टिंग पीस एंड वेलबीइंग की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 4, विपासना, इल्यूमिनेटिंग द पाथ टू इनर क्लैरिटी। विपश्यना, जिसका अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वो हैं, एक एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक है जो प्रेजेंट मोमेंट की माइंडफुलनेस पर जोर देती है। इसमें बिना किसी जजमेंट या अटैचमेंट के अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस पर ध्यान देना शामिल है। अपने एक्सपीरियंसेस की इम्पर्मानेंट नेचर को ऑब्जर्व करके हम डिटैचमेंट और इक्विनिमिटी डेवलप करते हैं। विपश्यना मेडिटेशन के दौरान हम आरामदायक पोजीशन में बैठते या लेटते हैं
और अपने ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे ही हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं, हम सांस के अपनी नाक में अंदर और बाहर जाने, अपनी छाती और पेट के उठने और गिरने की सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। जब हमारा माइंड भटकता है, जैसा कि अक्सर होता है, हम जेंटली बिना किसी जजमेंट के इसे वापस ब्रेथ पर ले आते हैं। लगातार प्रैक्टिस से विपश्यना हमें अपने माइंड के ऑटोमेटिक पैटर्न्स के प्रति जागरूक बनाती है। हम उन हैबिचुअल थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को पहचानना शुरू करते हैं जो अक्सर हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। ये हाइटेंड अवेयरनेस हमें अनकॉन्शियस इंपल्सेस के कंट्रोल में रहने के बजाय कॉन्शियस चॉइसेस करने का अधिकार देती है। अपने एक्सपीरियंसेस की इम्परमानेंट नेचर को ऑब्जर्व करके हम डिटैचमेंट और इक्विनिमिटी कल्टिवेट करते हैं, जो हमें सफरिंग से मुक्ति दिलाते हैं। सेक्शन 5, Cultivating Equanimity, a Foundation for Mental Peace। Equanimity यानी मेंटल calmness और कंपोजर की स्थिति बुद्धिस्ट साइकोलॉजी का एक कॉर्नरस्टोन है और लाइफ की चैलेंजेस को ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करने की कुंजी है। इसमें माइंड की इवननेस, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव डेवलप करना शामिल है, जो हमें लाइफ के उतार चढ़ाव के बीच सेंटर्ड रहने की अनुमति देता है। इक्विनिमिटी कल्टिवेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इमोशंस को सप्रेस करें या अपने आसपास की दुनिया के प्रति इंडिफरेंट हो जाएं, बल्कि यह हमारे एक्सपीरियंसेस को बिना बहे उनको ऑब्जर्व करना सीखने के बारे में है। जब हम एंगर, सैडनेस या फियर जैसी डिफिकल्ट इमोशंस का सामना करते हैं, तो हम बिना किसी जजमेंट या रेजिस्टेंस के उनकी प्रेजेंस को स्वीकार करते हैं। जैसे एक शांत झील एक अशांत झील की तुलना में आसमान को अधिक क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है, वैसे ही इक्विनिमिटी में कल्टिवेट किया गया माइंड रियलिटी को अधिक क्लैरिटी और विजडम के साथ देखता है। यह हमें चैलेंजेस का सामना ग्रेटर स्किलफुलनेस और कंपैशन के साथ करने की अनुमति देता है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। Section 6, The Power of Concentration, Sharpening the Mind's Focus। Concentration किसी एक ऑब्जेक्ट या थॉट पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता माइंड को मास्टर करने का एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है। बुद्ध ने कंसंट्रेशन को एक पावरफुल मेंटल फैकल्टी के रूप में डिस्क्राइब किया है, जिसे लगातार प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। जब हम कंसंट्रेशन कल्टिवेट करते हैं, तो हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट करने और किसी काम पर फोकस्ड रहने के लिए ट्रेन करते हैं। ये एनहांस्ड फोकस हमें अधिक क्लैरिटी, पर्पस और इफेक्टिवनेस के साथ एक्टिविटीज में एंगेज करने की अनुमति देता है। जैसे एक लेजर बीम अपनी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी से स्टील को काट सकती है, वैसे ही एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड मेंटल क्लटर को दूर कर सकती है और अंडरस्टैंडिंग के डीपर लेवल्स तक पहुंच सकती है। कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए कई टेक्निक्स हैं। ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर मंत्रों का जाप करने या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को देखने तक। जरूरी है कि आप एक ऐसी प्रैक्टिस ढूंढें जो आपको रेजोनेट करे और उसे पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ अप्रोच करें। जैसे जैसे आप अपनी कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं, आपको अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं में इसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे। बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी से लेकर एनहांस्ड क्रिएटिविटी और डीपर इंसाइट। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिस्टीरियस टीवी पर और भी मजेदार और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए यहाँ आपको मिलेगा ज्ञान का भंडार। तो अभी सब्सक्राइब करो और नई नई जानकारियों का लुत्फ उठाओ, सिर्फ मिस्टीरियस टीवी पर, और रहस्यों की दुनिया में खो जाओ।